30 common daily questions. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओरेटर्स कंपनी। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 30 ऐसे क्वेश्चंस इंग्लिश में जो हम डेली लाइफ में पूछ सकते हैं, पूछने के लिए जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड सी यू राइट आफ्टर द इंट्रो। Before we move ahead with the video, let me just tell you one thing that I have written down all the 30 sentences in my laptop. So I will be reading out all the sentences and explaining it one by one. So stick to the video, read out whatever is written on the screen and try to practice it right now in this moment only, okay? Don't delay your progress. So now let's get started with the first one. How's it going? मतलब कैसा चल रहा है? अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोगों से मिलते हैं विसे हेलो और उसके बाद हम हिंदी पे आ जाते हैं और बताइए क्या हाल चाल है और बताइए कैसा चल रहा है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज सेंटेंसेस इन हिंदी यू कैन यूज हाउ इज इट गोइंग। नेक्स्ट वन, व्हाट्स फॉर डिनर। मतलब अगर आपको पूछना है कि रात के खाने में क्या बना है, यू कैन यूज दिस सेंटेंस व्हाट्स फॉर डिनर। अगर डिनर की जगह आपको ब्रेकफास्ट या लंच या स्नैक्स के बारे में पूछना है, सेम सेंटेंस विल वर्क फॉर यू जस्ट नीड टू रिप्लेस डिनर फ्रॉम दीज वर्ड्स। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फॉर लंच, इज देयर एनीथिंग इन स्नैक्स। नाउ ये थोड़ा अलग हो गया, बट इसको भी आप एक अलग सेंटेंस की तरह ले सकते हो। क्या स्नैक्स के लिए कुछ है? इज देयर एनीथिंग फॉर स्नैक्स। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्स हैपनिंग दिस वीकेंड। नाउ ये बहुत यूजफुल चीज़ है। अक्सर लोग पूछना चाहते हैं कि वीकेंड का कोई प्लान है क्या, कोई आपने कुछ तैयारी की है क्या। तो आप ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस यूज कर सकते हो, व्हाट्स हैपनिंग दिस वीकेंड। या फिर इसकी जगह पे आप एक और यूज कर सकते हो, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर वीकेंड। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर वीकेंड। इसके जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो, डू वी हैव एनी प्लान्स फॉर वीकेंड। डू वी हैव एनी प्लान्स फॉर वीकेंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आर यू बिजी और आर यू फ्री टू चैट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। हम अक्सर अपने दोस्त को या किसी भी कलीग को पिंग करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या फिर कॉल करते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि आप अभी फ्री हो या फिर मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूं। तो इस मोमेंट पे आप इस सेंटेंस का बहुत आसानी से यूज कर सकते हो, आर यू बिजी और आर यू फ्री टू चैट। आर यू बिजी और आर यू फ्री टू टॉक अगर आप बात कर रहे हो। आर यू बिजी और आर यू फ्री राइट नाउ अगर आप किसी से पर्सनली मिलके उनसे कुछ बात करना चाह रहे हो और आप उनसे पूछना चाह रहे हो कि आप अभी फ्री हो या नहीं। इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करिए, यू विल साउंड रियली वेरी क्लासी। मूविंग ऑन, वेयर आर माई कीज। नाउ ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग ये चीज़ पूछते हैं, मेरी चाबी कहाँ है। यू कैन रिप्लेस दैट सेंटेंस विद वेयर आर माई कीज। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, वेयर आर माई को आप एक फ्रेज की तरह यूज़ कर लीजिए और कीज़ को चेंज करते रहिए। मतलब कीज़ की जगह पे वर्ड्स चेंज करते रहिए। वेयर आर माई शूज़, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, वेयर आर माई सॉक्स। तो यहाँ पे आप अलग अलग सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे बड़ी ईजिली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यू आर जोकिंग। मतलब तुम मजाक कर रहे हो। अक्सर जब हमारे रिश्तेदार या हमारे फ्रेंड्स कोई बहुत अच्छी खबर सुनाते हैं एंड वी डोंट बिलीव दैट, यू कैन से यू आर जोकिंग। मतलब हे शशांक, यू हैव टॉप्ड इन द कॉलेज एंड आई एम लाइक यू आर जोकिंग। तो ऐसी जगहों पे आप इस सेंटेंस, इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाउ इज योर वर्क डे लुकिंग। हाउ इज योर वर्क डे लुकिंग। अब किसी से भी आप ये दिन के शुरुआत में ये सेंटेंस पूछ सकते हो, ओके। मतलब अगर जब आपको पूछना हो कि तो आपका दिन कैसा जा रहा है या आपका दिन कैसा लग रहा है आज, सो यू कैन से दिस सेंटेंस, हाउ इज योर वर्क डे लुकिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, शुड वी ग्रैब अ बाइट टू ईट। शुड वी ग्रैब अ बाइट टू ईट। अब अगर आपको खाने के लिए पूछना है, आप काम में बहुत बिजी हैं और आपको पूछना है कि जल्दी से थोड़ा सा कुछ खा के आ जाएं, तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, शुड वी ग्रैब अ बाइट टू ईट। Moving forward, what are you up to? What are you up to? मतलब क्या करने वाले हो। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपका कोई दोस्त बहुत मेहनत कर रहा है किसी काम पे और आप उससे पूछना चाहते हो क्या करके मानोगे, then you can replace that sentence with this, what are you up to? In that sense. और इसको सिंपल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई इंसान अपना बैग पैक कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है और आपको पूछना है क्यों कर रहे हो, यू कैन आस्क what are you up to? आप क्या करने वाले हो। Okay, so this is how you can use what are you up to. Moving on to the next one,
कुड यू गिव मी अ लिफ्ट नाउ। अगर आपको किसी से लिफ्ट मांगनी हो तो आप ये सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कुड यू गिव मी अ लिफ्ट, कुड यू गिव मी अ लिफ्ट ना। कुड और वुड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कुड का इस्तेमाल करें क्योंकि यू आर रिक्वेस्टिंग हेयर। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग। अक्सर ऐसा होता है हम लोगों से पूछना चाहते हैं क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ, किसी अनजान इंसान से भी। कई बार ऐसा होता है हम सड़क पे किसी को परेशान होता देख रहे हैं और हम चाहते हैं मुझसे पूछें, बट वी डोंट कम अप विद द राइट सेंटेंस। वहाँ पे आपको इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग, क्या मैं आपकी किसी प्रकार से मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन, वुड यू लाइक टू ग्रैब अ कॉफी दिस आफ्टरनून, वुड यू लाइक टू ग्रैब कॉफी दिस आफ्टरनून, मतलब क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे इस शाम को, मतलब आप किसी से कॉफ़ी के लिए पूछ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप मेरे साथ चाय पीने या कॉफ़ी पीने चलोगे। यू कैन आस्क दिस सेंटेंस in a very casual way. Next one, how does pizza sound, how does pizza sound। अब इसका लिटरल मीनिंग तो निकल के आता है कि पिज़्ज़ा कैसी आवाज़ करता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाउ डज पिज़्ज़ा साउंड का मतलब ये होता है कि अगर आप खाने के बारे में बात हो रही है कि हमें लंच पे कुछ मंगाना चाहिए तो हम क्या मंगवा सकते हैं, देन यू इफ़ यू हैव दिस ऑप्शन देन यू कैन आस्क इट दिस वे, हाउ डज पिज़्ज़ा साउंड, मतलब पिज़्ज़ा कैसा रहेगा लंच के लिए। गेट इट। Moving on to the next one. Should we eat out tonight? Should we eat out tonight? मतलब क्या हमें आज बाहर जाके खाना चाहिए। ये हम अपने फैमिलीज के साथ यूज करते हैं। Should we eat out tonight? मतलब क्या हम आज रात बाहर खाना खाने चलें। For that purpose. Moving on ahead. What are you watching? What are you reading? What are you eating? ये 3 कॉमन सेंटेंसेस मैंने एक में ही डाल दिए। What are you की जगह पे आप वर्ड चेंज करते रहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। ओके, वर्ब का जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, उस फॉर्म को यूज करके आप कोई भी वर्ब इसमें डालिए एंड यू विल कम अप विद मल्टीपल सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप क्या सोच रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा कोई दोस्त या रिलेटिव ऐसे करके बैठे हुए हैं, या हमारे घर में भी कोई हमारे सिबलिंग ऐसे बैठे हुए हैं, एंड वी वांट टू आस्क कि क्या हो गया, क्या सोच रहे हो। सो यू कैन आस्क दिस सेंटेंस, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। आर यू कीन टू कैच अ मूवी टुनाइट, आर यू कीन टू कैच अ मूवी टुनाइट, मतलब थोड़ा एंथुजियाज्म से अगर किसी से पूछना है आपको, क्या तुम आज मूवी देखना चाहते हो। आर यू कीन टू कैच अ मूवी टुनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये ना बड़ी अलग लेवल से बड़े अच्छे तरीके से सेंटेंस फ्रेम किया गया है। इफ़ यू फील डिफिकल्टी विद दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज सेंटेंस लाइक वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी टुनाइट, वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी टुनाइट। ये भी एक सेंटेंस ऑल्टरनेटिव है इस वाले का जो मैंने अभी सजेस्ट किया है। ये थोड़ा सा फैंसी है बट अगर आप इस पे पकड़ बना लेते हैं इट साउंड्स रियली वेरी क्लासी। आर यू कीन टू कैच अ मूवी टुनाइट। मूविंग ऑन, वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट। अब वॉट डू यू वॉन्ट टू को भी आप पकड़ के बैठ जाइए और इसके बाद आगे वर्ब को उसके सिंपल फॉर्म में डालते जाइए। इसमें अलग अलग वर्ब्स आप अलग अलग सेंटेंसेस बनाते रहेंगे। व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू राइट, व्हाट डू यू वांट टू लिसन, व्हाट डू यू वांट टू सी, व्हाट डू यू वांट टू वॉच। ठीक है, सो व्हाट डू यू वांट टू को एक तरफ आप नोट डाउन कर लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए और उसके बाद सिंपल फॉर्म वाले वर्ब्स उसमें डालते रहिए। यू विल कम अप विथ मेनी मोर सेंटेंसेस। व्हाट do you want to। now next one, where are you going, आप कहाँ जा रहे हो। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन हमें अक्सर पूछना होता है, आप कहाँ जा रहे हो। where are you going, where are you going। next one, can I make you some coffee, can I make you some coffee। अब अक्सर ऐसा होता है कि हमें लोगों को कॉफ़ी या चाय के लिए पूछना है बट हम उनसे वही पुराने तरीके से पूछते रहे होते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। बट अगर आप वो कॉफ़ी और चाय खुद बना रहे हो तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो, कैन आई मेक यू सम कॉफ़ी, कैन आई मेक यू सम कॉफ़ी। मूविंग ऑन, हैव यू फेड द डॉग्स,
तुमने कुत्ते को खाना खिलाया। अब यहाँ पे हैव यू फेड, इसको भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अलग अलग जो भी चीज़ें आपके घर में, कोई पेट है या कोई जानवर आपने रखा हुआ है, उसके नाम डालते रहिए। हैव यू फेड द कैट्स, हैव यू फेड द पैरट, हैव यू फेड द पेट्स, हैव यू फेड द फिशेज। ओके, लाइक दिस। मूविंग ऑन, हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये डेली लाइफ का क्वेश्चन है। अक्सर हम दुकानों में जाते हैं और हमें पूछना होता है कि ये कितने का सामान है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है। हाउ मच डज इट कॉस्ट। नेक्स्ट वन, डू यू वॉन्ट टू मीट अप नेक्स्ट वीक, अगर किसी से आपको मिलना है अगले वीक, डू यू वॉन्ट टू मीट अप नेक्स्ट वीक। मूविंग ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड। अब ये एक बड़ा ही अच्छा सिंपल सा सेंटेंस है, व्हाट्स ऑन योर माइंड। कई बार, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, कोई कुछ सोच रहा है, आपके घर में कोई थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है, तो उस जगह पे बड़े आसानी से आप ये पूछ सकते हैं, व्हाट्स ऑन योर माइंड, आप क्या सोच रहे हो। इसके साथ ही एक और सेंटेंस मैंने लिखा है, व्हाट्स ईटिंग यू, व्हाट्स ईटिंग यू। अब ये भी बड़ा अच्छा फ्रेज की, मान लो एक सेंटेंस, क्या इसको मैं फ्रेज ही बोलूँगा, कि कई बार हम अपने घर में आसपास लोगों को बहुत स्ट्रेस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, इरिटेटेड हैं, उस जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो, व्हाट्स ईटिंग यू। अब व्हाट्स ईटिंग यू को आप हर जगह यूज़ नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड दिखने पे ही हमें ऐसे पूछना चाहिए। नेक्स्ट वन, डू यू हैव अ मिनट, डू यू हैव अ मिनट मतलब 1 मिनट का टाइम है क्या। अगर आपको किसी से बात करनी है और आप ऐसे पूछते हैं, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव अ मिनट ऑफ योर्स, इसके जगह पे डू यू हैव अ मिनट यूज़ कर सकते हो। मूविंग अहेड, इज एवरीथिंग ओके, ये भी कोई अगर आपको स्ट्रेस लग रहा है तो उससे पूछ सकते हैं, या फिर अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ पूछ सकते हैं, इज एवरीथिंग ओके, सब कुछ ठीक ठाक है, इज एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट वन, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ये भी एक ऐसा फ्रेज है जो इंट्रोडक्शन के टाइम पे, लोगों से मिलने के टाइम पे, ग्रीट करने के टाइम पे पूछ सकते हो। हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप लोग आज कैसा फील कर रहे हो। नेक्स्ट वन, What time is your flight? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है फिर से, What time is your flight? हमें पूछना होता है ना आपकी फ्लाइट कितने बजे की है, एंड वी आर लाइक अब इसको इंग्लिश में कैसे पूछूं। सो व्हाट टाइम इज योर, इसको याद कर लीजिए। आगे फ्लाइट है, ट्रेन है, बस है, कार है, कैब है, जस्ट कीप रिप्लेसिंग इट। What time is your flight? What time is your train? What time is your bus? What time is your cab? What time is your anything that you want to ask? Okay, so what time is your flight? Important one. Next one, you coming, बहुत आसान। you coming का मतलब होता है आप आ रहे हो। अक्सर ऐसा होता है ना, किसी पार्टी या फंक्शन में जाना और पूछना होता है हमें अपने दोस्तों से, तो हम पूछते हैं आर यू कमिंग। दिस इज द लास्ट सेंटेंस और फ्रेज फॉर टुडे। आई होप आपको ये फ्रेजेस सेंटेंसेस काम के लगे हों और आपने इसे साथ के साथ प्रैक्टिस भी किया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न इंग्लिश and who want to improve their communication and public speaking skills. With that said, this is Shashank Sawan asking for your leave. But before I leave, I want to say one more thing. ऐसे और वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ, अगर आपको अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ रिस्पॉन्स इसके ऊपर अच्छा दीजिएगा अपने लाइक्स के थ्रू। With that said, this is Shashank Sawan signing off.